तो आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपसे पूछा जा रहा है कि जिस तरह से 740 से संबंधित है उसी तरह आपका 950 से संबंधित है, तो 12 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होगा हमें बताना है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो करना होता है यह देखना होता है कि 740 से कैसे संबंधित है, 950 से कैसे संबंधित है। यानी जो लॉजिक, जो रिलेशन इन दोनों में बनेगा 740 950 में, वही लॉजिक वही रिलेशन 12 और क्वेश्चन मार्क में हम लोग लगा करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करते हैं। ओके, तो 740 को पहले देखते हैं इसमें क्या हो रहा होगा। अगर 7 में हम क्या कर दें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से समझिएगा, और 7 पच्चे 35 हो जाएगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35, और 5 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 7 पच्चे 35 45। ठीक है, इसी तरह सेम अगर 9 में हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई 5 का कर दें और ऐड 5 कर दें तो 9 पच्चे 45 और 45 5 50 होता है। यानी हमें लॉजिक मिल गया कि हो क्या रहा है, पहली संख्या में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट आ रहा है उसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं तो दूसरी संख्या बन रही है। सेम हम लोग 12 में वही कर लेते हैं। 12 में क्या करेंगे, पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लें और 5 ऐड कर दें। ओके, तो 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 पच्चे 60 और 60 प्लस 5 कितना आ जाएगा 65। 65 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क है वहां पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जब भी अगर क्वेश्चन मार्क किसी सीरीज में लास्ट में दिया होता है ना तो इजी प्रश्न होता है। ऐसा नहीं है कि टफ होता है, कई दफा टफ होता है लेकिन जनरली इजी प्रश्न होता है। ठीक है, आप लोग जब भी सीरीज का प्रश्न अप्रोच करिए तो एक चीज ध्यान से देखा करिए कि जो सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यानी इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक चीज पहली बार आप लोग जरूर नोट किया करिए, इससे क्या होता है प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ी क्या होती है, सहूलियत होती है, आसान होता है। इस प्रश्न को देख रहे हैं तो ये क्या है, प्रश्न डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या। ठीक है, यानी इतना हमें क्लियर हो गया। और दूसरा चीज आप लोग नोट करिएगा कि किसी भी दो संख्या के बीच का जो डिफरेंस है क्या बहुत बड़ा मिल रहा है क्या। किसी भी दो संख्या का आप डिफरेंस लीजिए, 152 144 ले लीजिए। देखिए यहाँ पे तो डिफरेंस क्या है, हर जगह सेम होगा, आगे आप लोग देखेंगे। लेकिन किसी भी प्रश्न को सीरीज का करिए तो आप लोग ओरली ये देख लिया करिएगा, ठीक है, कि दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना है, कम है ज्यादा है। अगर कम डिफरेंस बनता है 10 20 15 16 18 इतना अगर डिफरेंस बनता है तो समझिए कि उसमें क्या हो रहा होगा, कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ सब्सट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सीरीज क्या है आपका, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। ठीक है, तो कोई ना कोई संख्या का क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, तभी तो डिक्रीज करेगा ना। इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देख लेते हैं कौन सी संख्या डिक्रीज हो रही है। 176 में से क्या माइनस कर दें कि आपका 168 आ जाए। अगर इसमें से -8 कर दें, समझिएगा, तो -8 अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। सेम 168 में से -8 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 160। सेम 160 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 152, और 152 में से माइनस पुनः 8 करेंगे तो 144 आएगा। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो सेम 144 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे -8 कर देंगे, क्योंकि हर जगह यही तो हो रहा है ना सीरीज में, -8 हो रहा है, पहली संख्या में से घट के तो दूसरी संख्या आ रही है। तो हम यहाँ पे भी तो यही करेंगे ना, -8 करेंगे 144 में से, तो -8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 136 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जब हम माइनस करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन किस ऑप्शन में 136 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। देखिए, प्रश्न सीरीज का चाहे कोई भी प्रश्न छोटा हो या बड़ा, लेकिन उन बारीकियों की सीखिए कि आप लोगों को अप्रोच कैसे करना है किसी प्रश्न को देख करके। क्योंकि ये तो प्रश्न आपको इजी था, लेकिन इनकी बारीकियों को आप नहीं समझेंगे, पॉइंट को आप लोग नोट नहीं करेंगे कि किसी प्रश्न को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि अभी टफ क्वेश्चन आ जाएगा, बन जाएगा इस पर, तो आपको बेसिक्स जो पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट डाउन रखना चाहिए, अगर वो आप लोग नोट डाउन करके नहीं चलेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं मिलता है कि आपको 2 मिनट मिल जाए, 3 मिनट। आपका गेम होता है 15 से 16 सेकंड, यानी 10 सेकंड में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक जो अप्रोच हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पे आप लोग ध्यान दीजिए कि किस तरह का सीरीज है तो हमको कैसे अप्रोच करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। इस तरह का प्रश्न एसएससी में भर भर के आता है। यहाँ पर तो आपको संख्या दिया है, 4 संख्याएं दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें डिफरेंट कौन है, मतलब 3 एक तरह से एक समान है और चौथा क्या है, इन तीनों से मैच नहीं करता है किसी भी रिलेशन से। कई दफ़ा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे शब्द कोई दे देगा, जैसे राम दे दिया, सीता दे दिया, पेड़ दे दिया, किसी पेड़ का नाम दे दिया, जानवर का नाम दे दिया, ऐसे भी आता है, शब्द से भी आता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, न्यूमेरिक वैल्यू दिया है। कई दफ़ा यहाँ लेटर भी दे देगा, यानी कि अल्फ़ाबेट, यहाँ 3-4 अल्फ़ाबेट का पेयर दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन 3 एक तरह से हैं और चौथा डिफरेंट कौन सा है। तो आता रहता है इस तरह का प्रश्न, भर भर के एसएससी में एक आता है। एक तो कंफर्म होता है, यहाँ पे नंबर दिया है। तो जब भी आपको नंबर देना तो सबसे जो पहला चीज़ होता है, आप लोग ऑड और इवन का देखा करिए। ऑड इवन देखिए कि 217, 126, ऐसा तो नहीं है ना कि 3 विषम है और एक सम है, तो जो सम होगा एक डिफरेंट हो जाएगा, या फिर 3 सम हो एक डिफरेंट हो। तो देख लेते हैं, ऐसे अप्रोच करने की कोशिश करिए। 217 देखते हैं तो ये क्या है, ऑड है। 126 इवन है, और लेकिन आपका 189 भी तो ऑड है ना, तो फिर तो हम ऑड का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 2 ऑड है, ऑड इवन का कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी पे चलिए। सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप लोग को अप्रोच ऐसे करना है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ आप लोग देखिए, डिविजिबिलिटी देखिए कि क्या, अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ समझिएगा, जाहिर सी बात है कि अगर 2 ऑड हो गया तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि देखिए यह इवन है ना, आपका 126 इवन है ना, लेकिन ये ऑड से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3 से बिल्कुल होगा, 3 चौको 12, 3 दूना 6। ठीक है, और तो अब देखिए यह आपका क्या है, ये इवन था, ये ऑड है ना 189, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो दूसरा जो आप लोग काम करिए, डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई 3 संख्याएं क्या हो रही हैं, एक पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड हो रही हैं और चौथा नहीं डिवाइड हो रहा है, तो चौथा क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यह चेक कर लीजिए। लेकिन यह यहाँ पे देखेंगे तो नहीं होगा, 217 में 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब जाहिर सी बात है कि 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, तीसरी संख्या नहीं हो रही है, तो फिर तो चौथा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 को कम से कम एक जैसा होना चाहिए ना, तभी तो चौथे को हम लोग अलग करेंगे, भिन्न करेंगे। और इसी कंसेप्ट में जब डिविजिबिलिटी चेक करिए ना, तो एक और काम करिए, ऐसा देखिए कि ऐसा तो नहीं ना कि कोई प्राइम नंबर हो, जो मतलब कि प्राइम नंबर आप लोग जानते ही होंगे, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो यह भी चेक कर लीजिए कि कोई प्राइम नंबर तो नहीं है ना, जैसे 126 तो प्राइम नंबर होगा नहीं, 2 से कटेगा, 254 भी नहीं होगा, 189 भी आपका प्राइम नंबर, ये 217 क्या ये प्राइम नंबर है, यह भी नहीं है, क्योंकि यह 7 से कट जाएगा, 7 3 21 और 7 कम 7, 7 से कट जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर भी इसमें कोई नहीं है। अगर मान लीजिए कि होता क्या कि 3 संख्याएं कट जाती और चौथी क्या है, किसी से नहीं कटती, 1 से कटती और खुद से कटती, तो प्राइम नंबर हो जाती, तो क्या हो जाता है, वह विषम हो जाता, चारों में से वह विषम हो जाता। अब देखिए हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखा और 3 चीज़ों में कोई भी नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें हमें फटाफट करना है। ओके, अब हम लोग चौथा जो काम करेंगे, ये काम करेंगे हम लोग, इनके डिजिट का सम करेंगे। ऐसा भी होता है कई दफ़ा कि डिजिट का हम सम करते हैं, जब हम जोड़ते हैं डिजिट को तो 3 होता है, जो 3 ऑप्शन होता है उसमें जो डिजिट का सम होता है वो इवन होता है और चौथे का क्या होता है, ऑड होता है। तो वहाँ से भी हम उसको क्या विषम मान सकते हैं, तो वह काम करते हैं। अब पहले को जोड़ेंगे तो 7 2 9 1 10, पहले का सम 10 आ रहा है, बी का 6 2 8 1 9 आ रहा है, सी का 9 8 17 1 18 आ रहा है और डी का 254 है, 5 4 9 2 11। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, ऑप्शन ए क्या है, सम 10, बी का 9 और सी का 18 और डी का 11। एक चीज़ देखिए, ये जो डी ऑप्शन है ना 11, वह क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है कि नहीं आपका, तो बाकी जो 3 है प्राइम नंबर नहीं है और जो डी है प्राइम नंबर है, इसलिए विषम कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 11 ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी और खुद 11 से। ठीक है, तो हमारा इसमें चारों में भिन्न कौन सा हो जाएगा, विषम कौन सा हो जाएगा, 254 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। बेहद ही इजी प्रश्न है और बेहद ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। ऐसा जब भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को दिखे, जब भी दिखे तो आप लोग प्लेस वैल्यू से जाइए, बिना सोचे समझे प्लेस वैल्यू से जाइए, आपका प्रश्न हल होना ही है। ठीक है, हम समझाने के लिए प्लेस वैल्यू लिख करके ऐड कर रहे हैं, बाकी आप लोगों को ओरली करना है। अगर मैं करता तो कैसे करता, देखिए बताते हैं।
11 के का 11 एक 12 और 12 18 30 और 30 और 15 30 14 एक 15 45, यानी कि प्लेस वैल्यू सम हो रहा है। तो अरुण का देख लेता 18 एक 19 एक 20 40 40 10 50 54 आता, मैं मार के निकल जाता। ठीक है, कैसे मैंने किया, पहली बात तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट्स दें और उनके इक्वल में उनको कोड न्यूमेरिक से किया जाए तो वहाँ प्लेस वैल्यू से ही गेम बदल रहा होगा। प्लेस वैल्यू का क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा, एडिशन ऐड करके किसी और संख्या का उसमें गुणा हो रहा होगा या फिर कुछ सम हो रहा होगा और हो रहा होगा। ठीक है, और जो आखिरी होता है अरुण, एक ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अरुण दिया है ना, अरुण में कितने शब्द है 4, तो 4 को लिख करके स्क्वायर कर देगा, यानी इसको कोड करेगा 16 के रूप में। ऐसे भी बनता है, लेकिन वो एक आध बनता है, वो तो आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। लेकिन जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, तो आप लोग को प्लेस वैल्यू से निकलना है और बाकी कहीं सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है, ए का 1 और आर का 18 और ए का 1 और एन का 14 ऐड कर दीजिए। अब देखिए आपको ऐड कैसे करना है, समझिएगा। ऐड भी हमें थोड़ी बुद्धिमानी से करनी है, क्योंकि अगर एडिशन भी मान लीजिए अगर 10 संख्याएं आपको दी गई हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के नहीं करेंगे तो कठिन हो जाता है ऐड भी करना। ठीक है, तो हम लोग ऐड कैसे करेंगे, 11 एक 12, 14 एक 15, ठीक है, और 12 18 30 और 30 15 45, यानी सम 45 आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि करण के प्लेस वैल्यू का जो लेटर्स है उनके प्लेस वैल्यू का सम करके कोड किया गया है 45 के रूप में। तो सेम वही तो होगा ना अरुण में भी, अरुण में भी तो हम वही करेंगे, प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे उनके और उनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। अरुण का क्या है, ए का 1, आर का 18 और आपका यू का कितना होता है 21 और यन का 14। देखिए प्लेस वैल्यू अगर आप लोग को याद ना हो तो याद रट लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि यन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, यू का 21 होता है। आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू का 23 होता है, एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 18 एक 19, 19 एक 20, 20 20 40, 10 50 54। इस कितना आ गया सम, 54 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, क्या दिया गया है आपका, गुर्दा दिया है, अंग दिया है, हृदय दिया है। इसके लिए हमें डायग्राम बनाना है। इसके लिए क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है। गुर्दा है, अंग है और हृदय है। ठीक है, तो बना लेते हैं। अंग की बात करें, सबसे पहले हम लोग अंग के लिए यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। ये क्या है आपका अंग है, ये क्या है अंग है। और समझिएगा गुर्दा क्या होता है, गुर्दा एक अंग ही तो होता है ना, शरीर का एक अंग ही तो होता है। तो गुर्दा क्या होगा, अंग के अंदर आएगा। हमने गुर्दा को ग से डिनोट किया। और हृदय भी तो एक अंग ही होता है ना, तो हृदय भी किसके अंदर आएगा, हृदय को ह से मैंने डिनोट किया, हृदय भी तो अंग के अंदर ही आएगा ना। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। मैंने कैसे किया समझिएगा। गुर्दा क्या होता है, अंग होता है, तो अंग के अंदर ही तो गुर्दा आएगा ना। हृदय भी क्या होता है, एक अंग होता है, तो वो भी तो अंग के अंदर ही आएगा ना। लेकिन गुर्दा और हृदय में कोई संबंध है बच्चों, बिल्कुल नहीं है। तो हम उनको क्रॉस करके नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा गुर्दा और हृदय क्या होंगे, अलग अलग गोले में बनेंगे। तो इस तरह का किस डायग्राम में दिया गया है, किस ऑप्शन में डायग्राम है, ऑप्शन ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करें। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। इस तरह के प्रश्नों को अगर आप लोग प्रैक्टिस में नहीं लाए रखेंगे तो आप लोग एग्जाम में नहीं बच्चों कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग होता है सरल बहुत, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप लोग एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, और मान लीजिए सपोज करिए एसएससी में 25 प्रश्न पूछा जाता है और 25 में से अगर आप एटलीस्ट 24 नहीं सही करके आते हैं ना, तो फिर समझिए कि आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है। ऐसे तो जनरली अगर आप 25 में 25 करते हैं तो समझिए गुड है। अगर 24 भी नहीं कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज 24 भी नहीं करते हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी रीजनिंग गड़बड़ है। क्योंकि 25 क्वेश्चन में से हम 15 16 17 18 तो यूं कर देते हैं, तो ऐसे लगता है कि यार रीजनिंग तो बहुत बहुत हल्की है। लेकिन रीजनिंग हल्की आप तब उसको बोलिए जब आप 25 में 25 करें, 24 करें, एटलीस्ट कम से कम 24 आप प्रश्न जरूर करें। ठीक है, तो इसलिए 25 में 25 करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, और देखिए प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप मॉक दिए, 1000 मॉक दे दिए, 500 मार्क दे दिए, 600 मॉक दे दिए और मॉक दिए जा रहे हैं। मॉक देने का मतलब ये होता है कि 25 क्वेश्चन आपने मॉक दिया, सपोज करिए 20 मिनट का टाइम था। टेक्स्ट बुक कितना ही टाइम देता है, 20 मिनट का टाइम था। ठीक है,
तो आपने 20 मिनट का 25 क्वेश्चन किया और 25 क्वेश्चन में सपोज करिए कि आपने 5 क्वेश्चन गलत किया, ऐसा हो ना, सपोज करिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपने गलत किया ना, तो 5 क्वेश्चन पे आप काम करिए कम से कम 2 घंटे 3 घंटे। क्यों गलत हुआ? किसी टॉपिक है सिलॉक्स का, अगर टॉपिक का कोई क्वेश्चन 5 में से एक गलत हुआ है तो सिलॉक्स टॉपिक में क्या, उस क्वेश्चन में क्या था जो आप समझ नहीं पाए थे, ठीक है, तो उसको समझिए। अगर आपको ज़रूरत ऐसा महसूस हो कि हमको सिलॉक्स एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए तो आप रिवाइज जा करके करिए, ठीक है। ये ज़रूरी होता है। मॉक देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने मॉक दिया 25 क्वेश्चन का, 20 मिनट में बात खत्म। उसके बाद जो एनालिसिस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे करना होता है, ठीक है। तभी तो फिर उस तरह का अगर प्रश्न आपका आता है मॉक में, एग्जाम में आता है, तो आप गलत नहीं करेंगे ना, समझ रहे हैं हम। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या दिया है आपको? BADC दिया है और नीचे वाले रेक्टेंगल में ADE दिया है, यानी पूरा रेक्टेंगल बनेगा। और G तीसरे में क्या दिया है? GC दिया है और नीचे क्वेश्चन मार्क दिया है। उस स्क्वायर में आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। अगर ध्यान से एक चीज़ अगर देखेंगे तो कहीं कोई सीरीज नहीं बन रहा है। B के बाद A आ जा रहा है, एक बार D आ रहा है, D के बाद C आ रहा है, यहाँ पे भी ADE आ रहा है। मतलब सीरीज भी नहीं बन रहा है कि अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हो या अल्फाबेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हो, ऐसा भी तो नहीं बन रहा है। तो चलिए न्यूमेरिक से हम लोग लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू से, यानी प्लेस वैल्यू देखते हैं। B का क्या होता है? 2 होता है, समझिएगा। A का 1 होता है, D का 4 होता है और C का 3 होता है। समझिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। A का यहाँ पे 1 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है। अब एक काम करिए आप लोग, समझिए। अब इनके प्लेस वैल्यू को अगर ऐड कर देते हैं तो 2 1 3 और यानी कि 2 1 3 3 3 6 4 10 आ रहा है। यानी कि BADC के प्लेस वैल्यू का सम 10 आ रहा है। बात समझिएगा ध्यान से आप लोग। उसी तरह ADE के प्लेस वैल्यू का सम कितना आ रहा है? 5 4 9 1 10, यानी इनके भी प्लेस वैल्यू का सम 10 आ रहा है। और G का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 7, C का कितना होता है? 3, इनके भी प्लेस वैल्यू का सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यानी हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि इनके प्लेस वैल्यू का सम कितना आ रहा है? 10 ही आ रहा है। इनके भी प्लेस वैल्यू का सम 10 ही आ रहा है और इनके भी प्लेस वैल्यू का सम 10 ही आ रहा है। तो भाई यहाँ पे भी जो भी संख्या होगी उसके भी प्लेस वैल्यू का तो सम 10 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ एक स्क्वायर है तो एक ही संख्या आएगी। तो जो भी संख्या आएगी तो उसके प्लेस वैल्यू 10 के बराबर होना चाहिए ना। तो यही तो सीरीज बन रहा है ना, ऊपर 10 नीचे 10 फिर 10, तो यहाँ भी 10। तो किस संख्या का प्लेस वैल्यू आपका, किस अल्फाबेट का आपका प्लेस वैल्यू 10 होता है? तो J का क्या होता है? प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? J आएगा। तभी तो यहाँ भी 10 आएगा प्लेस वैल्यू। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं? हमें ये बताना है कि जो आकृति दी गई है इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। जब भी आपको बच्चों ऐसा प्रश्न मिले, जब भी मिले, तो आप लोग करिए क्या कि जितने आपको नॉर्मली दिख रहे हैं, जितने ट्रायंगल इजीली आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको आप लोग काउंट पहले करिए, ठीक है। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नॉर्मल तो हमको 8 ट्रायंगल मिल गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें 8, यहाँ से यहाँ तक देखें ये वाला हिस्सा, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना। इसी तरह सेम यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये भी तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ना। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर इसको मैं ऐसे मिला दूँ और ये मिला दूँ, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। और पुनः इसको अगर मिला दे तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसा क्या, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। 1 2 3 4, तो 8 तो यहाँ पे बना है, प्लस 4 और बन जा रहा है, तो 8 4 12। तो कितने ट्रायंगल टोटल हो गए? 12। किस ऑप्शन में 12 है? ऑप्शन ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, ताकि अगला जो वीडियो लाएं जल्द से जल्द लाएं और उसमें अच्छा से अच्छा क्वेश्चन डालें। मोटिवेशन मिलता है सिर्फ आप लोग के एक लाइक से। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर किया करिए। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो कुछ भी अगर आप सीख करके यहाँ से जाते हैं तो एक लाइक अपना प्यार दे करके ज़रूर जाइए। निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछा क्या जा रहा है? आपको एक सीरीज दे रखा है जिसमें क्या दिया है, आपके कुछ साइन दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं और अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है। यानी कि कुछ ऐसा पूछ रहा है कि यहाँ पे साइन है, साइन के पहले क्या है? नंबर है, और साइन के पहले क्या है? बाद में क्या है? नंबर है। इस तरह का कहाँ पे कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं, चलिए देख लेते हैं।
अगर हम साइन की बात करें, यहाँ से शुरू से देखना शुरू करते हैं, देखते हैं 9 9 बिल्कुल नहीं बन रहा है। अगर लास्ट में ये देखते हैं 4@5, यहाँ पे बन रहा है ना, @ एक साइन है, उसके पहले भी एक नंबर है, उसके बाद में भी एक नंबर है, और कहीं आपको दिख रहा है? और ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कितने बन रहे हैं? केवल एक ही पेयर बन रहा है जिसके एक ही साइन ऐसा है, जिसके ऐसा प्रतीक एक ही है जिसके ठीक पहले एक नंबर है और एक बाद में भी नंबर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पाइप सिलेंडर से संबंधित जिस तरह है उसी तरह हमको बताना है कि चंद्रमा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, अभी इस तरह का हम लोगों ने ऊपर एक न्यूमेरिक वाला प्रश्न किया था। सबसे जो आपका पहला प्रश्न था उसमें नंबर दिया था और नंबर से संबंधित था, फिर आपको बताना था एक नंबर दिया था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सेम वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? एक शब्द दिया है, उसके बाद एक शब्द दिया है। शब्द से कैसे संबंधित है, तो उसी तरह हमको बताना है कि एक शब्द दूसरा दिया, वह क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किस शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो देख लेते हैं, देखते हैं कि पाइप और सिलेंडर में क्या मतलब क्या एक दूसरे से कैसे वो संबंधित है, क्या उनके बीच में एक रिलेशन है। देख लेते हैं। पाइप, सिलेंडर, चंद्रमा। ठीक है, पाइप की बात करते हैं। जो भी पाइप होते हैं वो कैसे होते हैं? बेलनाकार यानी सिलेंडर के रूप में होते हैं। सिलेंडर का मतलब होता है बेलनाकार टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? बेलनाकार टाइप के, यानी कि जो भी पाइप होते हैं वो सिलेंडर के रूप में होते हैं ना। तो चंद्रमा की पाइप क्या होते हैं? सिलेंडर की तरह होते हैं, सिलेंडर के रूप में होते हैं। उसी तरह चंद्रमा कैसा है आपका? चंद्रमा कैसा है? गोलाकार ही तो है ना। चंद्रमा गोलाकार ही तो है ना, तारा तो है नहीं, रात तो है नहीं, पृथ्वी तो है नहीं। तो चंद्रमा क्या है? गोलाकार होता है। गोलाकार है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोला। जिस तरह पाइप सिलेंडर के रूप में होते हैं उसी तरह चंद्रमा कैसा है? गोलाकार रूप में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणे और गुणे का अर्थ भाग्य और भाग्य का अर्थ प्लस है, तो निम्न समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? ऐसा एकदम सेम एक सेट पैटर्न का प्रश्न होता है। ऐसे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। इसमें साइन को साइन से डिनोट कर रहा है कि इसका मतलब ये होता है, हमें कुछ नहीं करना होता। जैसे जैसे बोल रहे हैं कि प्लस को माइनस बोलते हैं तो प्लस को हम लोग माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस को क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। और माइनस का अर्थ क्या है? गुणे, तो गुणे कर लेते हैं। और गुणे का अर्थ भाग्य है तो यहाँ डिवीजन कर लेते हैं। और भाग्य का अर्थ प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। और आपका गुणे का अर्थ क्या है? भाग्य है, तो कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे कितना है? प्लस है तो 102 और 5 तिहाई 15 कितना आ जाएगा? प्लस 3 गुणे 7 और 2 पच्चे 10 प्लस कितना आ जाएगा? गुणे 7 और प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 तरीके 21 और 21 में से 5 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 और 16 102 में 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 118। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 118। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 8:45 AM बजे किसी घड़ी की मिनट की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है तो 9 PM बजे वह किस दिशा की ओर इंगित करेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, इसमें मतलब ठीक है, देखिए चलिए बताते हैं आपको इसमें क्या है। कह रहा है कि एक घड़ी है, कोई घड़ी बना लेते हैं। एक चीज़ पहले समझिएगा आप लोग को पता भी होना चाहिए। ऊपर क्या होता है? बेसिक बात है, नॉर्थ होता है। इधर नीचे क्या होता है? साउथ होता है। इधर क्या होता है? ईस्ट होता है। इधर क्या होता है? वेस्ट होता है। इतना बात आप लोग को पता है ना? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को आना चाहिए, तभी ये दिमाग में होना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि ये चीज़ें लगेंगी, समझ रहे हैं ना आप? चलिए देखते हैं। यदि 8:45 AM यानी कि 8:45 बना लेते हैं। नीचे क्या होता है? घड़ी बना लेते हैं पहले। आप क्या होता है? यहाँ 3 होता है, यहाँ पे क्या होता है? 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे क्या होता है? 9 होता है। तो बोला है कि 8:45, 8 कहीं यहाँ रहा होगा और 45 यानी कुछ ऐसा। 8:45 पे 8:45 AM पे क्या हो रहा है? किसी घड़ी की मिनट की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है। इसमें मिनट की सुई तो ये वाली होगी ना, ये वाली मिनट की सुई, यह किस दिशा में इंगित कर रही है? उत्तर की ओर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 9 बजे वह किस दिशा की ओर इंगित करेगी। अब समझिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ 9 बजा दिया, कोई घड़ी है, जब 9 बजेगा तो क्या होगा? घंटे की सुई तो यहाँ होगी कुछ ऐसे और मिनट की सुई 12 वाले पे होगी। तो पूछ रहा है कि 9 बजे जो मिनट की सुई होगी वह किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो मिनट की सुई किधर है? इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। समझिएगा, इधर 9 के साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है, लेकिन इसको उत्तर की ओर डिनोट कर रहे हैं।
डिनोट कर रहे हैं ना उत्तर की ओर। तो जब यहाँ उत्तर की ओर मिनट की सुई है तो इसको क्या किस रूप में डिनोट करेंगे समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए, मैं क्या कर रहा हूँ, यह पश्चिम उत्तर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, जब हम इसको रोटेट करके ऊपर लेके चले जाएंगे तो यानी पश्चिम क्या हो गया, उत्तर बन गया। तो जब उत्तर रोटेट होगा तो यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 के पास, तो इधर पूर्व हो जाएगा। तो जो उत्तर की ओर 12 मतलब उत्तर की ओर आपका 9 बजा है तो उसको हम किस रूप में डिनोट करेंगे, पूर्व की तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पूर्व। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। एक बार और इसको समझिएगा, थोड़ी सी आप लोगों में भी दिक्कत हुआ हो। मैंने क्या किया, देखिए 9:08:45 यानी कि 9 के साइड में जो मिनट की सुई है वहाँ पे हमें उत्तर बताया जा रहा है कि उत्तर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, पश्चिम है। तो मैंने क्या किया कि इसको रोटेट किया उत्तर की तरफ। ये पश्चिम वाला हम लेके जा रहे हैं ऊपर, तभी तो उत्तर बन रहा है ना। तो जब हम ऐसे ही रोटेट करेंगे, ऐसे ही जब हम रोटेट करेंगे, उत्तर वाले को रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे नीचे जाएगा तभी तो पूर्व बनेगा ना। बात समझ रहे हैं। अरे जब हम पश्चिम को ऊपर ऐसे रोटेट करेंगे, इसको इसको ऐसे ऐसे रोटेट किए यहाँ पे, तो ये कहाँ आ गया, उत्तर आ गया, पश्चिम यहाँ पे आ गया ना। पश्चिम मतलब यहाँ आया तो उत्तर हम उसको बोल रहे हैं। तो ये रोटेट होकर के उत्तर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, पूर्व के पास आ जाएगा ना। तो हम उत्तर को क्या बोलेंगे, पूर्व बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, कथन दिया है सभी लिली गुलबहार हैं, सभी गुलाब लिली हैं, सभी पिटूनिया क्या है, लिली हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे कैसे बोल रहे हैं, वैसे वैसे डायग्राम बना लेते हैं। फिर निष्कर्ष दिए हैं, कुछ गुलबहार पिटूनिया हैं, कुछ गुलाब पिटूनिया हैं, बना लेते हैं। सभी लिली क्या है, गुलबहार है। सभी मैंने लिली को यल से बनाया, क्या है, गुलबहार। गुलबहार को मैंने जी से बनाया। सभी लिली क्या है, गुलबहार हैं, और सभी गुलाब क्या है, लिली हैं। सभी गुलाब क्या है, लिली हैं। थोड़ा इसको हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। सभी क्या हैं, गुलाब लिली हैं, और सभी पिटूनिया लिली हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ समझिएगा, जब भी आपको एक बात आपको नहीं बताया यहाँ पे, जब भी आपको स्टेटमेंट 3 दिए जाएं, यानी कि कथन 3 दिए जाएं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम पहले ही कथन से फिगर को बनाना शुरू करें। कई दफ़ा क्या होता है कि हम दूसरे फिगर से बनाते हैं, तीसरे फिगर से बनाते हैं, तीसरे स्टेटमेंट से बनाते हैं, तो फिगर आसानी से बनता है। तो इसलिए हम लोग स्टेटमेंट तीसरे से हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। बोला है सभी पिटूनिया लिली हैं। पिटूनिया को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, पी से। सभी पिटूनिया क्या है, लिली हैं। लिली को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, यल से डिनोट कर रहा हूँ। और सभी क्या हैं, गुलाब लिली हैं। सभी क्या हैं, गुलाब आपके लिली हैं। क्या बोला है आपसे कि सभी पिटूनिया क्या है, आपका लिली हैं। ओके, तो पिटूनिया को इसे डिनोट कर देते हैं पी से। सभी पिटूनिया क्या हैं, आपकी लिली हैं। ओके, लिली के लिए कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये लिली है। और सभी गुलाब क्या है, लिली हैं। तो यानी सभी गुलाब भी क्या है, गुलाब को जी से डिनोट करते हैं, तो सभी गुलाब क्या है, लिली हैं। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे। और सभी लिली पुनः क्या है, गुलबहार है। सभी लिली ये आपका क्या है, पुनः गुलबहार है। तो सभी लिली क्या है, गुलबहार। गुलबहार को मैं जी यू से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा। ओके, तो आपका निष्कर्ष देखते हैं क्या कहा गया है। पहला, कुछ गुलबहार पिटूनिया है। कुछ गुलबहार क्या है, आपका पिटूनिया है, बिल्कुल बात सही है। और कुछ गुलाब क्या है, पिटूनिया है। कुछ आपके गुलाब क्या हैं, तो पिटूनिया है, बिल्कुल बात सही नहीं है। समझिएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि सभी बोला गया है कि सब कुछ गुलाब पिटूनिया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, समझिएगा, वो हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, नहीं भी है। क्योंकि कुछ गुलाब आपके क्या है, यहाँ पे बनाए गए हैं, और पिटूनिया साइड में बनाया गया है। तो कुछ गुलाब पिटूनिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम कंफर्म रूप से नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमारा निष्कर्ष दूसरा क्या होगा, गलत होगा। केवल निष्कर्ष एक सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।